वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही नज़दीक आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों को दोस्तों मशीन ड्राइंग का जो सिलेबस है वो मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक है फ्री हैंड के जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे आपको क्लियर करवा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो असेंबली में पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ बेसिक टॉपिक जैसे सिविल वेयरिंग हुआ, बेंच वाइज हुआ, ये भी आपको क्लियर करवा दिया गया है, यानी बनवा दिया गया है। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था आपका लेट टूल होल्डर, ये मैंने बताया था आपको कि ये लेट टूल होल्डर कहाँ लगा होता है। तो आपने कहा था सर ये लेट मशीन में लगा रहता है ना। जो लेट मशीन होता है उसमें टूल को होल्ड करने के लिए, यानी टूल कहाँ पे रखा जाएगा या लगाया जाएगा, उसे हम बोलते हैं टूल पोस्ट या लेट टूल होल्डर। ठीक है ना। चलिए उसी टॉपिक में, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं लेट टूल होल्डर का पार्ट नंबर 2, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे लेट टूल होल्डर का जो पार्ट है आपका बी, यानी कि आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेट टूल होल्डर के बारे में थोड़ा सा, और दूसरा ये कि अगर आपने अभी पार्ट 1 इसका नहीं देखा है, यानी कि जिसमें कि लेट टूल होल्डर का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है और साथ ही लेट टूल होल्डर का जो फ्रंट व्यू है वो पार्ट नंबर 1 में ही आपको बनाना सिखाया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप ये पार्ट 2 देख रहे हैं तो उससे पहले आप पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये लेट टूल होल्डर जो है समझ में आएगा। चलिए चलते हैं इसी कड़ी में आगे। तो आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा टॉपिक के बारे में आपको हम बता देते हैं। जैसे आपने ये देखा था कि जो लेट टूल होल्डर होता है इस तरीके से ये लेथ मशीन में लगा रहता है, और ये वर्किंग क्या होती है आपकी, लेट टूल होल्डर जो होता है 90 डिग्री रोटेट कर सकता है, और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है चारों तरफ का, इसमें आपका टूल लगाया जाता है ना। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के जो ये सेट स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट स्क्रू लगे रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि टूल को इस ओपन स्पेस में, जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में ये टूल जो है यहाँ पे लगा रहता है। या तो इधर लगाया जा सकता है या उस कोने, यानी चारों डायमेंशन में, डायरेक्शन में कहीं पे भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो सेट स्क्रू होते हैं यही टूल को होल्ड करते हैं। टूल कैसे टाइट रहेगा, यानी कि यहाँ पे तो लगा दिया स्पेस में, अब उसको हमें टाइट करने के लिए इन जो सेट स्क्रू हैं इनको टाइट किया जाता है, तो टूल वहीं पे जाके फिक्स हो जाता है। और ये जो आपको लीवर दे रखा है या कह सकते हो हैंडल दे रखा है, तो इसको 90 डिग्री एक बार में रोटेट कराया जा सकता है, यानी कि हमें टूल अगर हम अलग डायरेक्शन में हमें घुमाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें टूल खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम इस हैंडल को भी 90 डिग्री रोटेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक। थोड़ा सा आपको ये देख पा रहे होंगे। और दूसरा इसका ये देख लीजिए, फिगर जो सामने से आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको हमने मेंशन करवाया था कि इसमें देखिए आपको ये जो टूल लगा हुआ भी दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये टूल यहाँ पे लगा हुआ है। और किस तरीके से लगा हुआ है हमने आपको बताया था कि ये जो स्पेस होता है बीच का, यानी बेस प्लेट और बॉडी के बीच में, बेस प्लेट तो ज़मीन पे लग गई, लेकिन ये जो लेट टूल होल्डर वाला पार्ट है जिसे टूल होल्डर बोलते हैं, इसी में ये ओपन स्पेस होता है और इसी स्पेस में ये आपका टूल लगा होता है। टूल लगाने लग जाता है तो टूल को होल्ड करने के लिए या टाइट करने के लिए ये जो आपको सेट स्क्रू दे रखे हैं 1 2 3, तो एक साइड पे 3 3 सेट स्क्रू सेट होते हैं। अगर देखा जाए तो इस साइड भी 3 है और उस साइड भी, ऐसे कुल मिला के टोटल सेट स्क्रू कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक। और यहाँ पे ये टूल आपका होल्ड हो गया तो ये सेट स्क्रू इसको इस हिसाब से यहाँ पे ये जाके टाइट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, टूल को होल्ड कर देंगे। आपका टूल अब जो है, इसमें लगा हुआ टूल जो है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है ना, जैसा है वैसा फिक्स रहेगा। ठीक। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें क्लैंपिंग नट लगा होता है, सेट स्क्रू लगे हैं, टूल होल्डर है, बेस प्लेट है, नॉब लगा हुआ है, रॉड या हैंडल लगा हुआ है। अब यही हम नॉब पकड़ के ही हैंडल को ऐसे घुमाते हैं तो एक बार में ये 90 डिग्री रोटेट कर सकता है। ठीक है। अब जब आपको हम ये बनाएंगे, यानी इसकी असेंबली जब आप बनाएंगे तब तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये क्यों रोटेट कर पा रहा है। क्योंकि देखिए इसमें 4 होल बने हुए हैं, यानी कि आप समझ लीजिए अगर हम सर्कुलर कहें तो इस तरीके से 1 2 3 4 होल बने हुए हैं, और एक साइड कॉर्नर पे इस पे एक बॉल लगी रहती है या कह सकते हो एक छर्रा लगा रहता है और एक स्प्रिंग लगी रहती है, यानी ऊपर वाले पार्ट में। तो ये जब हम घुमाते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट घूमता है और
टूल होल्डर वाला, और यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर जाता है, यानी कि ये अगर ऐसे नॉब घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट करेगा, ऐसे इधर घुमाएंगे तब 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी कि एक बार में ये जो है होल्डर जो है 90 डिग्री रोटेट कर सकता है। ठीक, इस तरीके का ये बना हुआ है। मेन काम इसका है टूल को होल्ड करना। लगा कहाँ होता है? लेथ मशीन में लगा होता है। और कैसे टूल को होल्ड करता है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो सेट स्क्रू हैं ये वर्क क्या करते हैं, ये टूल को होल्ड करने में सहायता करते हैं। यही टाइट कर दिए जाएंगे तो ये टूल यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ये लगा किस पे होता है? तो आप कहोगे लेथ मशीन के बेड पे लगा रहता है ना। इस तरीके से ये पूरा असेंबली होता है। ठीक है, अब इस असेंबली का देखिए, हमने बेसिक जो आपका पार्ट था जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो था हमने ये लेड टूल होल्डर का डी असेंबल पार्ट दिए गए हैं आपको 2D में, और इसी को आपको किसमें बनाना है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाना है। मिनिमम 3 पार्ट आपको बनाने हैं, कोई भी एक साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये 3 पार्ट बनाने हैं। हमने क्वेश्चन आपको दे रखा था फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन, टॉप व्यू विदाउट सेक्शन और लेफ्ट साइड व्यू विदाउट सेक्शन। ये आपका क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। अगर ये स्केल में बड़ा होता तो हम इसमें स्केल भी छोटी करवा सकते थे, अगर स्केल में छोटा होता तो हम स्केल भी दे सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइज इसका परफेक्ट है, एग्जाम में यही साइज में पूछा जा सकता है, इसलिए स्केल का हम साइज चेंज नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जब आपका एक सिंगल पार्ट आपका बन चुका है, देखिए हमने फ्रंट व्यू आपका बना के रेडी कर दिया था। जब फ्रंट व्यू आपका क्लियर हो चुका है, दिख रहा होगा सबको, फ्रंट व्यू बन चुका है, नॉब लग चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे सेक्शनिंग क्यों नहीं की सर अभी? सेक्शनिंग बेटा, जब तक आप इसका टॉप व्यू या साइड व्यू नहीं बना लेंगे सेक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि सेक्शनिंग करने के लिए हमें पहले अपोजिट एक इसका प्लेन चाहिए, यानी कह सकते हैं कि अपोजिट पार्ट चाहिए, इसका अपोजिट व्यू चाहिए। उस अपोजिट व्यू में जब हम कटिंग प्लेन लगाएंगे, और कटिंग प्लेन जब लग जाएगा तो कटिंग प्लेन लगाने के बाद जो जो पार्ट उससे कटेंगे उसके हिसाब से हम इसकी सेक्शनिंग करेंगे। तो इस पार्ट के अंतर्गत, यानी कि ये जो पार्ट आपका चल रहा है, ये पार्ट चल रहा है आपका लेड टूल होल्डर का पार्ट नंबर 2। रीज़न ये है कि अगर हम चाहें तो पूरी असेंबली एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका ये जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हो सकता है 2.5 से 3 घंटे का वीडियो हो जाए, जो कि आपके लिए देखने में आपको असहज लगेगा। इसलिए ये सिंगल सिंगल पार्ट है, जो आप पहले पार्ट नंबर 1 से आप फ्रंट व्यू बनाना सीखिए, पार्ट नंबर B से आप सीखिए इसका टॉप व्यू बनाना, और पार्ट C के अंतर्गत आप सीखिए इसका साइड व्यू बनाना। ऐसे कुल मिला के आपके तीनों व्यू भी बन जाएंगे, और बनने के बाद आपको ये पता भी नहीं चलेगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लगेगी। स्पीड देखिए दोस्तों, स्पीड का ये है कि अगर हम चाहें तो आपकी स्पीड और बढ़ा के तेज़ी से पढ़ा सकते हैं, बट रीज़न ये है कि अगर आप चाहें तो स्पीड बढ़ाना, तो आप आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब में, आप उसको 1.5x 1.75x 2x जैसे चाहो आप वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो फिर आप उसको स्लो करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा, है ना, अटक अटक की वीडियो चलेगी। इससे अच्छा क्या है कि हम एक ऐसी स्पीड में पढ़ाते हैं जिससे कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए सभी को। ठीक है, और जिनको ऐसा लगता है स्लो है तो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं। दोस्तों देखिए, मेहनत जो हो रही है ये सिर्फ आपके लिए हो रही है। रीज़न ये आप देखेंगे, पूरा यूट्यूब खंगाल डालेंगे, आपको इस तरीके से कोई वीडियो बना के नहीं पढ़ा रहा है, शायद खासकर मशीन ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपको कई जगह आपको मिल जाएगा, बट मशीन ड्राइंग इस तरीके से पढ़ाता हुआ आपको कोई नहीं मिलेगा। आप देखेंगे भी अगर मशीन ड्राइंग पढ़ते हुए तो कोई आपको कॉपी में बना के दिखा रहा है, कोई वाइट बोर्ड में बना के दिखा रहा है, लेकिन कोई भी आपको डिजिटल बोर्ड में इतनी मेहनत करके नहीं कर रहा है। रीज़न ये है, ये मेहनत सिर्फ आपके लिए इसलिए हो रही है क्योंकि आपको सही तरीके से चीज़ें प्रदर्शित हों। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे जो मैंने मेहनत की आप देख पा रहे होंगे, हर पार्ट को मैंने अलग अलग कलर से बनाया। आप देख रहे हैं इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं, सबको कोशिश की है अलग अलग कलर से बनाने की। इससे फ़ायदा पता क्या होगा, आप हर पार्ट को समझ पाएंगे, और जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो सारे पार्ट आपको अलग अलग दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने और दोस्तों को भी शेयर करिए, है ना। और अगर जैसे ये लगता है कि कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत है, या कुछ आप कहना चाह रहे हैं, या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट करिए, है ना। अच्छी लग रही है तब भी अच्छे कमेंट करिए, है ना। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना, मोटिवेट करिए। देखिए आपका एक जो लाइक होता है या एक कमेंट होता है वो टीचर को मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है, वो आगे पढ़ाने के लिए आपको हमको प्रेरित करेगा उसके लिए, है ना। चलिए, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम लोगों ने ये फ्रंट व्यू इसका कंप्लीट कर लिया था, तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें आप चाहो तो इसमें और दिखा सकते हो, क्या क्या वो हम आपको बताते हैं।
जैसे कि इसमें हमें थ्रेड बनानी थी। ठीक है, ये थ्रेड बन चुकी है, क्योंकि इसमें थ्रेड बनी हुई है, और जहाँ तक बनी आप वहीं तक बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास अब ये बन चुका है तो इसमें हम एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, थ्रेड भी बन चुकी है, सारा पार्ट बन के रेडी हो गया है। और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे ये छोटे मोटे आपको ये स्पॉट दिख रहे होंगे, इनको भी हम सही कर लेते हैं। देखिए, सफाई आप बीच बीच में जब भी आप बनाइए तो ये ना सोचिए कि एकदम हम लास्ट में जाके क्लीन करेंगे, या कोई कमी हो रही तो उसको बाद में सही करेंगे। बाद में आपको हम पहले बता दे रहे हैं, बाद जब आप बाद के लिए कोई चीज़ छोड़ दोगे तो वो छूट ही जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि वो फिर आपको करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको ये लगेगा अगर ये कर रहे हैं तो वो छूट जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें करिए वो उसी टाइम कर लीजिए। ठीक है। इस तरह से सारे पार्ट्स लगभग, यही थोड़ी बहुत सी कमी थी छोटी छोटी, वो हमने कमियां कंप्लीट कर दी हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसमें, फ्रंट व्यू आपका पूरा रेडी है। अब इसके लिए हम टॉप व्यू पहले बनाते हैं। अब टॉप व्यू बनाने से पहले देखिए, हम कभी भी जब टॉप व्यू बनाते हैं तो हम का टॉप व्यू नहीं बनाएंगे, हम पूरी असेंबली का टॉप व्यू बनाते हैं। अब असेंबली का टॉप व्यू बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि असेंबली में क्या चीज़ हमें ऊपर से दिख रही। टॉप व्यू का मतलब हम ऊपर से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ दिखेगी। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, कोई एक पार्ट्स ले लें, मान लो जैसे हमने ये पार्ट्स ले लिया, जैसे आप देख लीजिए एक पार्ट ये है, दिख रहा है आपको, दिख पा रहा है। अब ये कहोगे सर ये तो फर्स्ट ईयर ड्राइंग का पार्ट है, हमें उससे मतलब नहीं है। आप देखिए यहाँ सामने से आपको क्या दिख रहा है, या ऐसे करके रख लेते तो आपको क्या सामने से दिख रहा है ना, और क्या टॉप से दिख रहा है। तो जो चीज़ टॉप से दिख रही है हम टॉप व्यू में वही बनाएंगे, है ना। फ्रंट से जो दिखेगा हम फ्रंट व्यू में वो बनाएंगे, और जो साइड से दिखेगा हम वो साइड में बनाएंगे। बस यही होता है तरीका। ठीक है। अब जरा देखिए, टॉप से जब हम देखेंगे तो पहले तो इसी सेंटर को हम बढ़ा लेते हैं। हमने क्या किया, यही सेंटर, ये सेंटर बढ़ा लिया। सेंटर बढ़ाने के बाद हमने क्या किया, एक वर्टिकल और जेंटल सेंटर भी ले लिया। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हाँ चलिए ठीक है, हो जाएगा इतने में। अब क्या करेंगे, इतना बन गया। अब देखिए ऊपर से आपको क्या दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो सबसे पहले बोलेंगे कि सर हमें ऊपर से तो ये नॉब दिख रही है और ये इसमें लीवर दिख रहा है, यानी कि हैंडल दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ये बताइए, सबसे पहले अगर ऊपर से हम नॉब देखेंगे तो नॉब को लगाएंगे कहाँ, है ना। लगने वाला पार्ट तो हमारा यही है, यानी कि क्लैंपिंग जो आपका नट है उसी में तो लगा है सब। तो पहले क्लैंपिंग नट हम बना देते हैं और उसी में नॉब लगा के इसको दिखा देते हैं। अब जब क्लैंपिंग नट बनाएंगे तो आपको ये पता है कि ये कैसा है। आप कहोगे सर सर्कुलर है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका डाया लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका डाया क्या लिखा है, 46। क्या लिखा है, डाया 46। यानी ऊपर का डाया 46 और नीचे का डाया कितना है, 62। तो हमें ये दोनों डाया दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं। ऊपर से 46 भी दिखेगा और नीचे 62 भी दिखेगा। चलिए दोनों बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे इसमें डाया 42 बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एक सर्किल, और सर्किल हम उसी कलर का लेंगे जिस कलर का हम लोगों ने ये बनाया हुआ है।
अब ये थोड़ा सा बड़ा बना है तो इसको छोटा कर लेते हैं। लगभग सही है, तो इसको यहाँ पे सेंटर में हमने रख दिया। ठीक, ये सर्किल बन गया। ये किसका बना, कितने का बना? तो आप कहोगे सर ये 46 का बना। अब कितने का बनाना है? 62 का बनाना है। तो 62 का थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इससे थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। ये ले लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, लगभग ठीक। 42 62 का हो गया। अब बताइए कौन सा होल दिखेगा हमें? आप कहोगे सर इसमें हमने ये भी बनाया हुआ है, इस क्या कहते हैं, ये जो आपका स्टड है, स्टड का भी होल है, लेकिन क्या हमें ये ऊपर से दिखेगा? तो आप कहोगे सर नहीं दिखेगा। रीज़न ये है, ब्लॉक है, ये बंद है ऊपर से। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन, ये तो बंद है ना यहाँ, ये बंद है, तो इसमें कहाँ दिखेगा हमें स्टड? नहीं दिखेगा। तो स्टड का हमें डॉटेड डॉटेड दिखेगा, दिखेगा ना? तो डॉटेड डॉटेड हमें स्टड बना लेते हैं। इस तरह से, क्योंकि देखिए ये एक्सटर्नल थ्रेड है, इस तरीके से ये बन गया, स्टड का हमने बना दिया। अब कहोगे कि सर अंदर क्या दिखेगा? ये बड़ा वाला स्क्वायर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं ऊपर से? अब ये सॉरी, पहले ये बना के दिखा देते हम लोग। तो इसको जब आप देखोगे तो ये साइड ऊपर से देखोगे तो ये सेंटर पे दिखने लगेगा हम लोगों को। तो ये दिखेगा हमें पूरा। और कहाँ पे लगा होगा? ये इस वाले सेंटर पे लगा होगा, अंदर की तरफ से। तो यहाँ देखिए हम उसी का प्रोजेक्ट करा लेते हैं, और प्रोजेक्ट कराने के बाद हम इसको बनाते हैं। ये कलर क्या है, सेम कलर का बनाएंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि ये क्या चीज़ बनाई। अब अंदर वाले सर्किल से लगा है, चलिए मान लेते हैं यहाँ से लगा है। ठीक, ऐसे दिख गया, दिख गया। चलिए, अब इसमें क्या है, थ्रेड भी बनी थी। तो ये अंदर तो जो चीज़ गई है वो तो डॉटेड दिखेगी हमें, है ना? लेकिन हम यहाँ बना के आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से ये दिखेगा। लेकिन हमें दिखेगा कैसे ये? तो आप कहोगे सर ये डॉटेड दिखेगा, हमें दिखेगा ही नहीं, है ना? तो दिखेगा नहीं, तो इसमें हम क्या करें, डॉटेड कर लिया उसको। ठीक, अब डॉटेड हो गया ये। अब बाहर का ये स्पिंडल हमें दिख रहा है। उसके बाद क्या लगेगा, नॉब लगेगा, नॉब लगा लेते हैं। नॉब तो सर्कुलर है, ये तो वैसा ही दिखेगा जैसा है ना? तो नॉब लगा लिया। नॉब भी सेम डायमेंशन का बनाना है आपको, ठीक है? चलिए, नॉब को देखिए लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब नॉब क्या है, नॉब तो हमें पता है, आगे से कट है थोड़ा सा।
तो उसको हम पहले कट कर लेते हैं। ये दीजिए, ठीक। इसके बाद येलो वाला पोर्शन जो है आपका, वो बढ़ेगा आप थोड़ा सा। इस तरह से, ठीक। और इसमें क्या बनेगी, थ्रेड भी रहेगी। इस तरीके से थ्रेड भी बन गई। अब थ्रेड कैसी रहेगी, डॉटेड रहेगी। डॉटेड कर दिया। अब इसमें हमें पता है कि ये नॉब का ये वाला सिरा जो है, ये भी हटाना पड़ेगा हमें। ठीक, ये हो गया। ये बन के हमारा रेडी हो गया। जो जो चीज़ हमें ऊपर से पहले दिख रही थी हमने बना दी। अब इससे फ़ायदा पता क्या हो रहा है, आप चाहोगे तो नीचे बॉडी वाला पार्ट पहले बना लो, उसके बाद ये बनाओ। लेकिन आप ये बताइए, जब हम टॉप से देखेंगे तो हम टॉप से देखते हुए चलेंगे तो जो ऊपर दिख रहा है वो फर्म बनेगा, और नीचे आते आते चीज़ें डॉटेड होती जाएंगी। और अगर आप पहले बना लोगे तो फर्म पहले पता चला पहले डॉटेड बना डालो, उसके बाद ये फर्म बनाना पड़ जाए, या पहले फर्म बना लो फिर उसको डॉटेड करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि पहले हम ऐसे करते हुए चलते हैं। अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ बना दी। ये 3 आइटम यहाँ के बन चुके हैं। स्पिंडल बन गया है आपका, ये क्लैंपिंग बोल्ट क्लैंपिंग नट बन गया है, ये आपकी हैंडल बन गया है, और ये नॉब बन गई है, ठीक है। और ये क्या बन गया है आपका, स्टड भी बन गया है, यहाँ पे दिखा दिया है। अब रही बात ये ऊपर का व्यू, ये अब इसको देखना पड़ेगा ये किस तरीके से यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको देखने के बाद कैसा लग रहा है ऊपर से। चलिए इसको हम पहले साफ करते हैं थोड़ा सा, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब ये साफ इसलिए नहीं होंगी क्योंकि हम ये चीज़ें कर चुके हैं। कोई बात नहीं, चलिए डायमेंशन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए ये दिख रहा होगा, ये कितने का है, 150 का स्क्वायर है। पहले यहाँ लिख दिया कि ये स्क्वायर कितने का है, 150 का। तो आपको ये नहीं देखना कि ये लेंथ कितनी, ये लेंथ कितनी। जब 150 का स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर ही है। तो 150 का स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले इसमें। चलिए एक 150 का स्क्वायर बना लेते हैं। ये लिया हमने एक 150 का स्क्वायर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहीं से इस चीज़ को, ठीक है, अब इसको उठाएंगे और इसको लेके आएंगे नीचे। गलत हो रहा है कुछ, चलिए यहाँ से देखिए फिर से। गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ यहाँ नीचे बनाएंगे अब। थोड़ा बड़ा बन गया है क्या, चलिए यही कर लेते हैं।
इसका क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं, चलिए प्रोजेक्शन ले लेंगे तब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तब हमारा साइज का है जो परफेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। एक ये ले लिया प्रोजेक्शन। ठीक, अब देखिए अब साइज परफेक्ट आएगा। अब जब ये ले ही लिया है तो हमें पता है 150 का रखना है, तो ये बराबर बराबर रखना है ना। तो यहाँ से जो दूरी होगी वही यहाँ से दूरी लेनी है हमें। ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है। अब यहाँ से हम स्क्वायर ले लेते हैं, अब हमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ये स्क्वायर बन के आ गया। चलिए अब प्रोजेक्शन का भी समझ में आ गया होगा आपको, कॉन्सेप्ट कैसे प्रोजेक्शन लिए जाते हैं, कहाँ की डिस्टेंस लेते हैं। अब रीज़न आप ये सोच रहे हो सर ऊपर से क्यों नहीं लिया, अरे बेटा ये बराबर ही लेंथ है, ये भी 150 का है, ये भी 150 का है, तो बराबर ही एक दूसरे के आमने सामने है ना। तो उसमें ये आप ना सोचिए कि ऊपर से क्यों नहीं लिया, नीचे से क्यों नहीं लिया। अब चूंकि हमें प्रोजेक्शन यहाँ पे, अब बच्चे तो हैं नहीं, आप ना फर्स्ट ईयर ड्राइंग पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्शन आप शो कराएं। अगर आप प्रोजेक्शन बनाएं भी तो 2H पेंसिल से बनाएं, वो भी पतले। चलिए स्क्वायर आपका लगभग क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर ऊपर नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा हम लाइन को, ये वाली लाइन हटा देते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेंगे। ठीक, अब देखिए अब तो सही लग रहा है ना। लगभग ठीक है, चलिए इतना चल जाएगा। अब इतना बनने के बाद अब देखो क्या चीज़ ऊपर से हमें दिखेगी। अब ऊपर से जब आप देखोगे इसमें, ये तो हमने दिख गया ये ऊपर से। अब इसमें ऊपर से देखोगे तो ये सारी चीज़ें डॉटेड दिखेंगी। रीजन ये है क्योंकि अंदर ये होल, ये किसका स्क्वायर है, ये वाले पोर्शन का है जो 80 वाला है, तो ये हमें डॉटेड दिखेगा, तो हम बना लेते हैं। एक इसमें कितने का बनेगा, 80 का, और 80 150 से बहुत कम है, तो 80 का वाला भी एक स्क्वायर बना लेते हैं। 80 का स्क्वायर जो बनेगा आपको, वो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं। चलिए ये थोड़ा सा गलत बन जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। रीजन ये है, ये कितना था 62, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब ये रहेगा कैसे, डॉटेड रहेगा। तो डॉटेड के लिए हमें पता है क्या क्या करना पड़ेगा। है ना, दिख रहा है डॉटेड।
इस तरीके से हमने डॉटेड ये बना दिया। अब ये डॉटेड था किसका, तो हमने आपको बताया था ये डॉटेड किसका है, जो ये 80 का आपको दिख रहा है ना, ये 80 का, ये यही है स्क्वायर डॉटेड वाला यहाँ पे। और जो सर्किल दिख रहे हैं वो कौन से हैं, जो सर्किल अंदर दिख रहे हैं वो कौन कौन से सर्किल है, तो आप कहोगे ये 60 वाला दिख रहा है सर, और ये जो 150 सॉरी, इसमें जो 26 वाला आपने बनाया वो दिख रहा है, 26 यहाँ पे दिया गया है ना, ये अंदर होल कितने का है, 26 का है, ये यहाँ पे दे रखा है ना। और ये जो होल बने हैं बड़े बड़े, ये किसके बन रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये जो बड़े वाले सर्किल बन रहे हैं वो, इसमें नीचे जो 60 का गैप लगा है, जो कट लगा है, तो एक 60 वाला जो है आपका एक डॉटेड सर्किल और आएगा। वो बनाना चाहो आप बनाना, लेकिन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें वो दिखाना पड़ेगा। तो उसका कलर यहाँ पे हमने वाइट ले लिया है, वाइट ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए बन गया। अब ये कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा, तो डॉटेड हम कर देते हैं इसको। ये लीजिए हमने डॉटेड कर दिया उसको। क्लियर हो रहा है कौन कौन से सर्किल हमने बनाए। एक तो हमने ये 62 वाला बनाया, सॉरी ये 48 वाला बनाया, 46 वाला, फिर 62 वाला बनाया। उसके बाद एक डॉटेड जो आया वो इसका 60 वाला आया, ये डॉटेड आया क्योंकि ऊपर से ये दिखेगा नहीं। और इसमें ये जो क्या कहते हैं इसको, जो आपको क्या दे रखा है ये स्टड, स्टड के दो सर्किल आपको ये दिख रहा है डॉटेड डॉटेड, वो भी हमने बना दिए। चाहो तो इनको भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन चलिए अब बन चुके हैं, बनाने दीजिए। अब उसके बाद देखिए ये स्क्वायर है, अब यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये दिख रहे होंगे डॉटेड वाली लाइनें, ये यहाँ से स्क्वायर वाली, ये आपको देखिए इसमें बने हुए हैं ना, ये कितनी दूरी पे हैं, तो ये लिख रहा है सेंटर से 60 पे, इधर से भी सेंटर से 60 पे है, इधर से भी ये 60 पे है। तो हमें इस तरीके से इनके सेंटर पता चल जाएंगे, यानी कि यहाँ से 60 और यहाँ से भी 60, तो दोनों जगह से पता चल जाएंगे, है ना। इसके लिए अगर चाहो तो आप क्या करोगे, काम करिए आप, एक यहाँ से हमने ले लिया, और देखिए यही सेंटर लाइन थी हमारी, यही सेंटर लाइन लगभग आ रही है सामने। चलिए इसी सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ले लिया, ठीक। एक यहाँ पे भी ले लिया, ये थोड़ा सा पास चला गया, ठीक है, इतना ये ले लिया। अब यही सेंटर लाइन हमें इधर से भी लेनी है, ये ले ली हमने, ठीक। यही सेंटर लाइन नीचे भी लेनी है, ये बन गया, ठीक। इस तरीके से देखिए हमें सेंटर मिल गए। अब ये सारे सेंटर, ये डॉटेड लाइन तो हम हटा देंगे क्योंकि हमें ये किसके लिए निकालनी थी, इस चीज़ के लिए, यानी कि जो यहाँ पे हमें होल दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो होल दिख रहे हैं वो तो नंबर ऑफ 8 हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब ये बाकी तो सेंटर के सामने बन रहे हैं, इनकी तो हमने लोकेशन निकाल ली, 1 2 3 4 की लोकेशन निकाली, बाकी ये चारों सेंटर के सामने बनेंगे, यानी एक इस जगह बनेगा, एक इस जगह बनेगा, है ना। ये सारी दूरियां आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगर ये थोड़ा सा और दूर रखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी सही कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा इसको दूर रखते हैं, ठीक। एक ऐसे इधर भी रख लेते हैं।
ठीक, ऐसे रख लिया। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा काम किस लिए थे, सेंटर बनाने के लिए थे ना केवल, तो हमने सेंटर तो बना लिया, यहाँ सेंटर ढूंढ लिया। तो इनको हटाने की ज़रूरत है हमें अब। क्यों हम रखेंगे इनको, क्योंकि इसका काम केवल क्या था, सेंटर निकालना। आपको इसने सेंटर निकाल के दे दिया है। ये देखिए, ये सेंटर आपको बन के मिल गए। हम्म, इधर भी मिल गए। इधर भी मिल गया, है ना। ये तो मान लो मेन सेंटर है, इसको अगर ना ही साफ करे तो बेहतर है। ठीक, इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए मिल गया। अब पॉइंट ये है कि जो ये बोल्ट हमने बनाए हैं, इनकी शेप आप देख पा रहे होंगे, इनकी शेप किस तरह की है। तो ये बोल्ट जो बन रहे हैं हमारे, तो इनको बनाने के लिए इनका ये ऊपर का व्यू कैसा दिखेगा, ये पॉइंट है। तो देखो, हम आपको बता दें कि कैसे आपको बनाना है। एक थोड़ा सा बड़ा व्यू बना के आपको दिखाते हैं इसका, जिससे आपको ये क्लियर हो, ये देखने में ये शेप इसकी कैसी आती है। देखिए, पहले तो हमने एक स्क्वायर बना लिया। कितने का स्क्वायर है ये बोल्ट, आप कहोगे सर ये जो बोल्ट का हेड है ये कितने का स्क्वायर है, 22 है ना। 14 तक इसकी हाइट दिखा रहा है, बीच में गैप 2 mm है। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, आपने देखो वो वाले बोल्ट देखे हैं जिसमें एलन की लगती है, एलन की जिसमें बोल्ट में लगती है, वही उसी का ये सिंबल है। और एलन की आपको पता है, एलन की का मतलब होता है, एक की होती है जैसे कि हम खोलने के लिए स्पैनर का यूज करते हैं बाहर से, है ना। लेकिन जब अंदर से कोई चीज़ अंदर में होल दिया हो, उससे खोलने के लिए हम एलन की का यूज करते हैं। ठीक है, आपने जानते होंगे ज़्यादातर लोग। तो इसका शेप कुछ किस तरीके का आएगा, पहले तो देखो इसको बनाने का सिंपल तरीका बता दें। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे इसमें, इस तरीके का बना लिया हमने जैसे पोर्शन। अब होता क्या है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए, जैसे हम इसको बना के दिखा रहे हैं आपको। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जैसे हमने इसको इससे जोड़ दिया, इस लाइन को। थोड़ा सा अगर इसको और थिकनेस में रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन को इससे जोड़ा, इस लाइन को इससे जोड़ा, इस लाइन को इससे जोड़ा। ठीक, ये कर दिया। करने के बाद क्या किया, इसको यहाँ पे फ्री हैंड मिला दिया, थोड़ा सा आर्क में। ठीक, इस तरीके से बन के ये रेडी हो गया। अब ये क्या है, ये जो हमने वाइड लाइनें आपको बनाई हैं, ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए है, ये अंदर नहीं दिखेंगी, है ना। ये सब अंदर कुछ नहीं दिखेगा। ये तो केवल आपको बताने का एक तरीका है कि कैसे आपको बनाना है। अब जो हमने गैप लिया था यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये जो गैप हमने ले रखा था ये वाला, ये 2 mm था।
और यहाँ पे भी जो गैप ले रखा था ये कितना था, 2 mm। ठीक है, बाकी आपको ये पता है, ये 22 है, ये भी 22 है। ठीक है, इस तरीके का ये हमें दिखेगा। चलिए, अब ये क्लियर हो गया एलन की वाला किस तरीके से बनेगा। अगर ये क्लियर है तो आगे इसमें देखिए बनाना है हमें आपको। तो जब बनाना है तो वही तरीका सबसे अच्छा, क्या करो, यहाँ से हमने ये ले लिया और यहाँ पे लिया स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं सारे। ये देखिए बन गया। अब ये थोड़ा सा अगर पतला बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रीजन की हम लोगों ने बड़ा पहले दिखाया बना के। अब ये बड़ा थोड़ी बना रहे हो आप, अब यहाँ पे तो छोटा बनेगा, छोटा बनेगा तो थोड़ा पतला बना लो। ठीक, ऐसे एक इधर बना लो। अब बराबर बराबर साइज की आप बनाना, ऐसा ना करना कोई छोटा कोई बड़ा। देखिए, हमने आपसे पहले भी दोस्तों कह रखा है कि जब भी आप बनाओ, बनाते टाइम क्या ध्यान देना है, बनाते टाइम ये ध्यान देना है, एक पेंसिल, एक रफ कॉपी और साथ में बुकलेट। बुकलेट अगर आपके पास नहीं है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, बुकलेट आपको सेंड कर दी जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। आप उसको हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए उसकी प्रिंट आउट, और उसको सामने रख के बनाइए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। क्योंकि देखिए, हमें स्क्रीन को बार बार चेंज करना पड़ता है। आपके पास बुकलेट रहेगी सामने रख के तो आप चीज़ों को ज़्यादा से समझ पाएंगे। कुछ डायमेंशन यहाँ पे मेंशन हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रही, कुछ शो हो रही हैं आपको, दिख भी पा रही होंगी, कुछ नहीं दिख पा रही होंगी। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि बुकलेट आप अपने साथ रखिए, कैरी करिए। चलिए, यहाँ वाला आप देखोगे, कहोगे सर ये तो इसकी वजह से छुप जाएगा, छुप तो जाएगा, लेकिन जितना दिख रहा है वो तो हमें फर्म दिखाना पड़ेगा ना। इस तरह से ये बन के आ गए सब। अब ये जब बन गए तो बनने के बाद अब क्या करोगे, इसी तरीके की प्रोसेस करना है हम लोगों को, है ना। तो ये प्रोसेस कर लेते हैं आसानी से। इसमें क्या, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि आप जब बनाएं तो आपकी चीज़ें दिखें सामने से। चलिए, हम जैसे इसमें ग्रीन कलर का दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। या मान लीजिए, हाँ ग्रीन कलर ही सही है क्योंकि ये अभी तक दिखाया नहीं। जब ग्रीन कलर का दिखाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइनों को ऐसे देख लीजिए। ऐसे यहाँ पे दिखा दोगे, ऐसे इस जगह भी दिखा देना। ठीक है, ये बन गया। ऐसे आप, जैसे हमने 3 आपको बना के दिखाए हैं, आप चाहो तो ऐसे सारे बना लेना। अब देखो, इसमें फ्री हैंड क्या काम करना है। फ्री हैंड हमने आपको बता रखा है कि इसमें क्या करना, फ्री हैंड। फ्री हैंड से हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, फ्री हैंड इसको मिला देंगे। अब ये सर्किल नहीं बन रहे हैं, हम पहले बता दे रहे हैं इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पे बनाते टाइम आप समझ रहे होंगे कि बनाने में दिक्कत तो होएगी, तो वो आपको सर्किल से समझ में आ रहे होंगे। कोई बात नहीं, इसको फिर से देख लो। ठीक, ऐसे बन जाएंगे। ऐसे आप नीचे भी बना सकते हैं, ऐसे पूरे में बनाएंगे आप।
आपके पास समय रहेगा, आप पूरे में बना के दिखा देंगे इसको। बनने के बाद अब देखिए ये तो ऊपर वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया है ना। यहाँ वाले पार्ट क्योंकि ऊपर से हमें बोल्ट का हेड दिख रहा था, हमने बना दिया। अब उसके बाद अब नीचे आते हैं उसके, तो नीचे वाली चीज़ों में हमने आपको बताया कि इसमें नीचे इसके क्या था, इसके नीचे ये वाला भाग था, हमने ये डॉटेड बना दिया। इसके नीचे ये 60 वाला था, हमने इसको भी डॉटेड बना दिया वाइट कलर से जो आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद अब रही बात इसकी, ये 150 का ही है, ये भी 150 का है। इसके बाद नीचे का बेस आता है, ये भी 150 का है। अब इसी के जस्ट सामने ये बोल्ट भी आ रहे हैं 4, तो ये एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे। कैसे पता हमें, जरा देखिए इसमें, देखिए 1 2 3 4 ये होल दिख रहे हैं, है ना। तो ये होल अगर चाहो तो आप डॉटेड बना सकते हो। कहाँ पे आएगा, सेंटर वही है, डिस्टेंस देखिए यहाँ से कितना दे रखा है 116, और ये कितना दे रखा था लगभग 59, 1 mm कम रहेगा। अगर आप चाहो तो बना के दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, हौच पौच हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको, 1 2 बना के। ऐसे आ जाएगा। अब वो रहेगा कैसा, डॉटेड रहेगा। ऐसे डॉटेड दिखेगा, ठीक है। एक ये दिखेगा और एक उसके अंदर का हेड का वाला भी दिखेगा, तो 2 दिखेंगे, एक और छोटा दिखेगा। लेकिन लगभग सेंटर यहीं आस ही पास रहेगा इसका। ऐसे दिखेगा, तो वो जरूरी नहीं है आप बनाना, ये जरूरी है बनाना क्योंकि ये सबसे टॉप पे दिखेंगे। अब देखिए इतना बनने के बाद अब देखिए एक ये सेंटर पे सर्किल जा रहा है, ये कितने का है 104 का। तो आप ये बताइए, ये आपने 80 का स्क्वायर बनाया था, है ना। तो ये 80 का स्क्वायर था, यानी 104 वाला इससे बड़ा सर्किल रहेगा थोड़ा सा। हम बना देते हैं उसको, कलर कहेंगे तो चेंज कर देंगे थोड़ा, कलर ले लेते चलो रेड। अब जब हम यहाँ पे सर्किल बनाएंगे तो कुछ लगभग ऐसा बन गया, इससे थोड़ा और छोटा मान लो भाई। इस तरीके का रहेगा, लेकिन क्या हमें वो दिखेगा ऊपर से, तो आप कहोगे सर वो हमें नहीं दिखेगा। रीज़न ये है, वो ये वाला सर्किल है जो आपका ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का सर्किल है, वो हमें दिखेगा नहीं। लेकिन वो हमें बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो नीचे चीज़ें उसके सामने की बनी हुई हैं। तो हम देखिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें उसको बना के दिखाना है, तो हम उसको कट करके बना देंगे। ये कट करके हमने बना दिया उसको सेक्शनिंग करके। अब देखिए इसी में एक जगह ये होल बने हुए हैं, यहीं पे बॉल लगती है और इसी में स्प्रिंग भी लगती है। तो ये होल कहाँ पे लगते हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर दिख रहे हैं आपको। इन्हीं चारों कॉर्नर में होल बनते हैं, कहाँ कहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और ये कैसा रहेगा, डॉटेड डॉटेड रहेगा। चलिए हम बना तो दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन दिखेगा कैसा, डॉटेड। कहाँ कहाँ पे, देखिए कलर अगर हम चेंज करेंगे तो बेहतर रहेगा। रीज़न ये है, ये आस ही पास है, एक यहाँ, एक इस जगह, एक इस जगह, एक इस जगह। ये 4 होल बन गए और यही पॉइंट है जहाँ पे स्प्रिंग ये जाके रेस्ट करती है। देखिए इधर से ये जो आपको स्प्रिंग दिख रही होगी, देख रहे हैं आप, ये स्प्रिंग दिख रही है, बॉल दिख रही है। जब हम घुमाते हैं लीवर तो एक बार यहाँ पे घूम के आएगा, फिर दोबारा इस पे घूम के आएगा, फिर दोबारा इस पे, फिर इस पे, यानी 360 मूव कर जाएगा, लेकिन 90-90 पे, है ना। इतना बनने के बाद अब देखिए क्या चीज़ ऐसी है जो हमने नहीं बनाई। अब आप कहोगे लगभग सर सारी चीज़ें आप बना चुके हो, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो नहीं बनाया हो, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें तो हमें ऊपर से दिखेगी नहीं, ये भी बोल्ट नहीं दिखेंगे, इसलिए हमने बनाए नहीं।
है ना। और चाहो तो अगर आप दिखाना ही चाह रहे थे, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था इसको, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये कट करके यहाँ पे जब इसमें बोल्ट लग जाएगा तो इस तरीके से ये डॉटेड डॉटेड आ जाएगा। तो ये अभी हमने दिखा दिया, एक दिखा दिया। आप चाहो तो ये चारों में भी बना सकते हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। हम ऊपर से देखेंगे तो हमें यही पहले दिखेंगे, इसलिए हम इन्हीं को बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमें एक सिंपल सा यहाँ पे जैसे इस तरह से चलिए ये बनने के बाद अब देखिए क्या चीज़ ऐसी बची है जो हमने नहीं बनाई है। तो लगभग टॉप व्यू में सारा पार्ट बन चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस पर सेक्शनिंग करनी है। सेक्शनिंग का मेथड क्या हमने आपको बताया। सेक्शनिंग करने के लिए हम अगर जैसे फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग पूछी जाती है तो उसके अपोजिट व्यू में या अपोजिट प्लेन में, जैसे या तो टॉप व्यू में बनाएंगे या साइड व्यू में सेक्स कटिंग प्लेन लगाएंगे। तो अगर यहाँ पे हमने फ्रंट व्यू बना दिया है, उसका टॉप व्यू भी बना दिया है, तो हम कटिंग प्लेन अब टॉप व्यू में लगा सकते हैं, है ना। तो कटिंग प्लेन टॉप व्यू में लगाने के बाद जैसे हमने कटिंग प्लेन मान लीजिए यहाँ पे लगाया, ये लीजिए, देखिए हमने यहाँ पे कटिंग प्लेन लगाया। देखिए कटिंग प्लेन लगाने के बाद अब आप देखिए जब ये कटिंग प्लेन लग चुका है, ये कटिंग प्लेन लग गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, कटिंग प्लेन कहाँ से लगा, इस तरीके से लगा, इसने यहाँ पे इस तरीके से काट दिया। देखिए सेक्शनिंग आप तभी कर सकते हो जब आप कटिंग प्लेन लगाओगे। अगर आपने विदाउट कटिंग प्लेन लगा के सेक्शनिंग की तो एग्जाम में उसके मार्क्स कटेंगे आपका, क्योंकि ये माना जाएगा कि आपने विदाउट से कटिंग प्लेन लगा के सेक्शनिंग कर कैसे दी, है ना। चलिए थोड़ी सी बहुत इसका कोशिश करते हैं, इसकी थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। जो भी इसमें चीज़ें आ गई हैं एक्स्ट्रा में उनको साफ़ कर लेते हैं। आप भी देखिए जब भी आप बनाओ तो आपको ये ध्यान देना होगा, जब भी आप बनाते टाइम कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा दिखे साफ़ सफाई वाली तो उसे साफ़ करते जाएं, नहीं तो बाद में वो स्केल लग लग के और भी गंदा होता चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि हमें सफाई रखनी पड़ेगी, है ना। जितना साफ़ रखोगे उतना बढ़िया दिखेगा फिगर आपका। तो इस तरीके से बीच बीच में आप अपनी पेज की सफाई भी करती जाएंगे। अब ये कटिंग प्लेन हमने लगा दिया। लगाने के बाद अब हमें ये देखना है कि जब हमने कटिंग प्लेन लगाया तो उसमें क्या क्या चीज़ कटी। तो ज़रा देखो और सिंपल तरीके से आपको बताएं। देखिए आप ये सारे पार्ट दिए गए, आप कटिंग प्लेन सम पार्ट में लगा के देख लो। जैसे आपने यहाँ पे लगाया कटिंग प्लेन कि जैसे ये लगाया इधर से, ठीक है, तो ये क्या कट गया, 1 2 3, ये सेंटर वाली जो सारी चीज़ें थी वो कट गई। ये आपके बोल्ट वाले जो मतलब होल थे वो कटे। यहाँ पे आप जब लगाओगे तो आप देखो ये कटिंग प्लेन हमने लगा दिया। जब कटिंग प्लेन यहाँ लगाया तो यहाँ ये छोटे वाले जो होल हैं ये तो सामने से कट जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं कटेंगी, है ना। और आगे आते हैं, जब हम इसका तो टॉप व्यू दिया नहीं गया, जिसका टॉप व्यू नहीं दिया गया उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों का तो दिखेगा ना हमें। तो अब जरा देखो, या फिर ऐसे देख लो, इस पार्ट को देख लो। जब हम इसको ऐसे सेंटर से मान लो काट दें आधा आधा, ये सेंटर से कट जाएगा पूरा। जब कटेगा तो कटने के बाद हमें जो जो चीज़ें दिखने लगेंगी उनमें पे हम सेक्शनिंग करेंगे और वहीं पे हम कटिंग प्लेन लगाएंगे। चलिए जैसे हम पहले सबसे पहले किस पार्ट में करें सेक्शनिंग, तो आप कहोगे जो सर ऊपर से दिख रहा है आप उसी सबसे पहले सेक्शनिंग कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, देखिए ये नॉब आपको दिख रहा है, तो यह नॉब में सेक्शनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहले आप ये बताइए। तो आप बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ सर होनी चाहिए। रीज़न ये नॉब भी कट रहा है, नीचे देखने से पता चल रहा है कि नॉब कटेगा, तो नॉब कटेगा तो उस पर सेक्शनिंग करनी पड़ेगी।
अब सेक्शनिंग करने का ये तरीका होता है, जैसे इस तरीके की चीज़ें हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का हम ये बना लेंगे और जितना बचा हुआ भाग है उसी में अब सेक्शनिंग करेंगे। तो सेक्शनिंग का सबसे अच्छा मेथड क्या है, इस तरीके से हमने बनाया, बनाने के बाद 45 डिग्री पे सेक्शनिंग करते चले गए। अब ये थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा आ रही है और ये तरीका होता है कि थिकनेस कम रखनी चाहिए, खासकर सेक्शनिंग करने में। इस तरीके से हमने नॉब पे सेक्शनिंग कर दी। अब इसमें हमने कौन सी सेक्शनिंग की है, पार्शियल सेक्शनिंग। देखिए हमें जानकारी केवल कितने एरिया में मिल रही है, केवल इतने में, इसलिए हमने यहाँ पे कोई कटिंग नहीं की, यहाँ पे सेक्शनिंग करके दिखा दी। सॉरी गलत किया है, चाहेंगे तो हम पूरे पार्ट में ही सेक्शनिंग कर सकते हैं और नहीं तो क्या करेंगे, केवल इतने भाग में ही सेक्शनिंग करके दिखा सकते हैं। इतने भाग में हमने सेक्शनिंग करी, नहीं तो पूरे में भी कर सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन करेंगे किस में, इस वाले भाग में। ऐसे सेक्शनिंग कर दी। जब ये सेक्शनिंग हो गई, नॉब पे हो गई, अब ये रॉड से हमें कोई जानकारी तो मिलनी नहीं है, तो हम इस रॉड में या कह सकते हो हैंडल में कोई सेक्शनिंग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ये क्लैंपिंग जो नट है, इस पे सेक्शनिंग कर लेंगे, क्योंकि ये भी कटेगा, तो क्लैंपिंग नट पे सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से हमने इस क्लैंपिंग जो नट है उस पर सेक्शनिंग कर दी। अब रही टूल होल्डर वाली बात। अब टूल होल्डर को देखा हमने, टूल होल्डर तो पूरा कट रहा है भाई सेंटर से, तो पूरे में सेक्शनिंग आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी।
तो अब सेक्शनिंग जब हम टूल होल्डर पे करेंगे तो ये इस पूरे पार्ट में सेक्शनिंग आ जाएगी, केवल होल वाला भाग को छोड़ के। तो हम इस पे सेक्शनिंग करते हैं। इस तरह से यहाँ हो गया। ऐसे इधर वाले भाग में भी कर लेते हैं। ठीक है, ये सेक्शनिंग हो गई। अब पूरे पार्ट में ही हमें सेक्शनिंग करनी है। ऐसे अब ऊपर भी देख लेते हैं। ऐसे इस वाले पार्ट में हो गई सेक्शनिंग। ऐसे ही सेम इधर भी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग फुल इन सेक्शनिंग कर रहे हैं। टाइम तो लगता है, लेकिन आप लोग जब करेंगे तो आप एमडी की सहायता से बहुत जल्दी सेक्शनिंग कर लेंगे।
इस तरह से ये देखिए बॉडी वाले पार्ट में लगभग सेक्शनिंग हो गई है पूरे में। जो टूल होल्डर वाला पार्ट है उसमें देखिए आप सेक्शनिंग हो चुकी है। जो थोड़े बहुत वो हो गए हैं एक्स्ट्रा कहीं कहीं चीज़ें, तो उनको हम सही कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि ये चीज़ जो है सेक्शनिंग लाइन जो होगी फर्म लाइन से बाहर नहीं आनी चाहिए, है ना। फर्म लाइन से अगर बाहर आती है तो फिर दिक्कत है। चलिए, ठीक। अब ये क्लियर हो गया। अब ये बनने के बाद अब देखिए आप, अगर आप देखा जाए तो ये बॉडी वाला पार्ट है जो आपका दिखेगा, कौन सा पार्ट जो नहीं दिखेगा। अब आप देखोगे जब सेक्शनिंग हो जाएगी तो हमें ये स्क्रू दिखने लगेगा, तो ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा, ठीक। अब क्या स्पिंडल के अंदर की ये चीज़ें दिखेंगी? तो आप कहोगे सर ये भी नहीं दिखेंगी। है ना। और बाकी ये तो स्पिंडल दिखेगा, बाकी चीज़ें दिखेंगी, बिल्कुल सही है। जो चीज़ नहीं दिखेगी वो हमने आपको दिखा दी कि जो नहीं दिखना है। अब रही बात इसकी, अब इसमें देख लीजिए जो हम लोग जैसे ये सेंटर लाइन हट रही थी तो हमने सेंटर लाइन बना दी। इतना बनने के बाद ये तो हमने उसका बना दिया बॉडी वाले पार्ट का। अब बात करते हैं बेस वाले पार्ट को। जरा आप देखिए, बेस वाला पार्ट आपको ये दिया गया है, तो आप देख रहे होंगे ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा सेंटर से। जब ये कटेगा तो ये कोई सर्किल नहीं कट रहे हैं, तो ये नहीं कटेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये पहले से क्या किया है, पहले से ये डॉटेड बना के रखे, लेकिन क्योंकि ये कटेंगे नहीं तो सेक्शनिंग इसके ऊपर हो जाएगी। और सेक्शनिंग जब हम करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो ये लाइन भी हट जाएगी। ठीक। अब कैसे सेक्शनिंग करेंगे इसमें, इसमें सेक्शनिंग कर देते हैं हम लोग। चलिए करते हैं। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर लेते हैं, है ना। कर लेते, थोड़ी सी लाइनों को पतला कर लेते हैं। चलिए, ऐसे देखिए आप, बढ़िया तरीके से हो गया एक साइड। अब एक साइड इसी तरीके से और सेक्शनिंग कर लेते हैं, तो ये पूरा बॉडी वाला पार्ट में सेक्शनिंग हो जाएगी। चलिए इसको सही करते हैं।
देखिए इस तरीके से आपकी सेक्शनिंग हो जाएगी इस पार्ट में। गैप आप देखिए दिख रहा होगा आसानी से आपको कि ये बीच में 1-2 mm का जो गैप था, 1 mm का, वो गैप आपको दिख रहा होगा। और ये हर पार्ट में सेक्शनिंग भी हो गई। अब रही बात कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में क्या है, यहाँ पे देखो हमने ये क्यों बनाया था, क्योंकि ये हमें दिखेगा नहीं, इसलिए हमने डॉटेड अंदर पहले ही दिखा दिया। सेक्शनिंग इसके ऊपर क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब हम सेंटर से काटेंगे तो 1 2 3 4 ये होल कटेंगे ही नहीं। और एक जो इसके कॉर्नर पे बने हुए हैं ये भी नहीं कटेंगे, 1 2 3 4, यानी कि ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4, ये कोई भी नहीं कट रहा है यहाँ से। जब हम काटेंगे तो कोई नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो हम क्यों उसको फर्म करें। फर्म तो तब होगा जब यहाँ पे अगर बीच में होते और कटते, है ना। जब नहीं कट रहे हैं तो फर्म नहीं बनाएंगे। अब रही बात इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए जब हम यहाँ नट बोल्ट देखेंगे तो ये सेंटर से काटेगा तो नट बोल्ट हमें दिखने लगेंगे, जो ये बोल्ट हैं ये हमें दिखने लगेंगे। इसलिए ये जो अंदर की लाइनें जा रही हैं या तो उनको डॉटेड कर दो आप, और या फिर क्या तरीका है कि उनको हटा ही दो। हटा दोगे तो और बढ़िया है। कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है कि ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए सेक्शनिंग कोई भी लाइन हो फर्म लाइन को नहीं काट सकती। ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपको दिखने लगे होंगे अब साफ साफ, है ना। इस तरह से बना सकते हो आप। ठीक, ऐसे बन जाएगा। अब बनने के बाद अब देखो क्या चीज़ इसमें ऐसी है जो हम लोगों ने नहीं सेक्शनिंग की है। तो आप कहोगे सर लगभग हर चीज़ पे सेक्शनिंग हो गई। बॉडी वाले पार्ट में हो गई, बेस वाले पार्ट में, ये आपको देखिए बेस में सेक्शनिंग हो गई, टूल होल्डर वाले पार्ट में सेक्शनिंग हो गई। इसके बाद जो नॉब वाला पार्ट था इसमें भी सेक्शनिंग हो गई। क्लैंपिंग जो आपका नट था इसमें भी सेक्शनिंग हो गई, है ना। और यहाँ देखिए कटिंग प्लेन भी आपका लग गया। अब इधर देखिए ज़रा, इस पार्ट को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। आप देखिए ये बना हुआ पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे इसमें ये आपको लगे हुए बिल्कुल पार्ट है। कहाँ कहाँ सेक्शनिंग हुई आपको सब दिख रही, बस केवल यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत बनाया गया है। क्या किया गया, ये गलत बनाया गया, ये डॉटेड रहेगा अंदर, और नीचे तो फर्म दिखेगा, ऊपर अंदर डॉटेड रहेगा, तो वो हमने सही कर दिया। और बाकी चीज़ें यहाँ सही बनी हुई हैं। ठीक, तो इस तरह से ये पार्ट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये टॉप व्यू भी बन गया, फ्रंट व्यू भी बन गया। तो क्या क्या बन गया अपने पास, ये हम बाद में लिखेंगे कि ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग मिलेंगे तो इसका साइड व्यू बनाते हैं। ठीक है, चलिए कोशिश ये करते रहिए दोस्तों, जब आप लोग बनाएं तो पेन और कॉपी या पेंसिल और कॉपी अपने साथ रखें, और मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करते जाएं बनाने की। ये आपको शायद बोल्ट समझ में आ गया होगा कि हेड बोल्ट का किस तरह का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। चलिए चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।